हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथमेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन के हम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं घर पर नहीं हूँ, तो मेरे पास टैब था अभी मेरे पास, तो मैं इसलिए सॉल्यूशन आपको वीडियो में अवेलेबल करा रहा हूँ। उसको अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा, और देखिएगा ध्यान से। तो अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो अपना एनसीईआरटी का है, उसके बेस पे हम कंपटीशन के क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं ढंग से, तो देखिएगा आप ध्यान से। एक रिलेशन आर डिफाइन है, एक सेट है जो इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक। तो हम चलेंगे इसमें r इजिकल टू एक्स कोमा वाई, इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। 3x माइनस का y इजिकल टू 0, तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ r इजिकल टू एक्स कोमा वाई, वाई इजिकल टू 3x। अब ध्यान से देखो आप लोग, ये कोई सेट है मेरे पास में, एक सेट है ए, दूसरा ए, क्योंकि रिलेशन ए से में डिफाइन है, तो ये रिलेशन डिफाइन है। इसमें मेरे पास में है 1 2 3 4 ऐसे 14 तक। सेम इसमें है 1 2 3 6 9 12 14 तक इसमें है सारे के सारे। अब मैं आपसे ये कहता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा आप लोग, जब मैं इसमें x वाले x एलिमेंट इसमें से होते हैं, y इसमें से होते हैं, जब अपन x को y रिलेशन में लेते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं x की जगह ये रखता हूँ, यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो जो 1 की कनेक्टिंग हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। ऐसे ही 2 रखूँगा तो 6 से कनेक्टिंग हो जाएगी, 3 रखूँगा तो 9 से कनेक्टिंग हो जाएगी, और 4 रखूँगा तो 12 से कनेक्टिंग हो जाएगी। ओके, तो जो पेयर बनेंगे वो ये बनेंगे 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये मेरे पास में फाइनली रिलेशन बन के आ गया है। अब अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको आंसर पता होना चाहिए। आंसर बताइए सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं डोमेन के सेट में से अगर एक ले लेता हूँ, यहाँ से 1 ले लेता हूँ, डोमेन के सेट में से 1 उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा भाई, जैसे इसमें मैं 1 लेके आया, तो 1,1 इसमें होना चाहिए, 2,2 भी इसमें होना चाहिए, 3,3 भी इसमें होना चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें ना तो 1,1 है, ना 2,3 ना 3,3, ऐसे 4,14 कुछ भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल पा रहा है जो खुद का खुद से रिलेशन रखता हो, मतलब इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वाला वो सिस्टम इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो लिखेंगे कैसे इसको, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, आंसर तो हमको पता लग गया है। इसको ऐसे लिखेंगे, अगर x कोई डोमेन के सेट में से एलिमेंट है, तो x को x मेरे को r में नहीं मिल पा रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू a। एग्जाम्पल दे दो उसका। हमने एक बार डिस्कस भी की थी कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होता है, तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे हमेशा, और उस एग्जाम्पल के जरिए हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, ये इसमें नहीं है, x को x बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग टू r, और x बिलोंग टू a के लिए, हर एक x बिलोंग टू a के लिए। बट मैं क्या बोलूँगा एग्जाम्पल में कि सर a की उठा लो डोमेन के सेट में से, और 1,1 नहीं मिल पा रहा है, तो इसे क्लियरिटी से हो जाती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो लिख देंगे r इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम चेक करने के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट लेते हैं, x, y, और x, y इस तरीके से लेते हैं कि x, y r में आ जाए, तो हम चेक करते हैं y, x है या नहीं। देखिएगा एक बार, जैसे मैं 1,3 को ही उठा लेता हूँ, 1 और 3 अगर मैं इस डोमेन के सेट में से लेता हूँ, तो 1,3 तो है, बट 3,1 इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई कि सर इसमें 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे पता लग जाएगा हमको इसको देखते ही। तो हम दोनों तरीके से बात कर रहे हैं, या तो कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए या वैसे भी क्वेश्चन आ जाए, तो बोर्ड में लिखेंगे इस तरीके से, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, और कंपटीशन के जरिए तो अपन बता ही सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि x, y बिलोंग टू r, बट y, x डज नॉट बिलोंग टू r, फॉर ऑल x, y बिलोंग टू a। तो 1,3 a में से ले लिया, 1,3 r में है, बट 3,1 r में नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। सेम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। बताइए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं डोमेन के सेट में से। किस तरीके से लेते हैं, इसमें x, y, z ए में से ले रहा हूँ, तो इस तरीके से लेंगे कि x, y और y, z होगा, बट x, z नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, जो भी हमारा आंसर है। देखिएगा 1,3 है मेरे पास में, तो बात हुई थी कि अगर जहाँ ये पेयर खत्म होना, यहीं से दूसरा पेयर स्टार्ट होने वाला लेना है। तो 1,3 है, 3 से खत्म हो रहा है, तो 3,9 वाला पेयर ले लूँ, 3 से स्टार्ट होने वाला। तो क्या हो जाएगा सर, 1,3 है, 3,9 है, बट 1,9 है कि इसमें, सर 1,9 तो नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव का केस आ गया, सर ट्रांजिटिव नहीं होगा रिलेशन। ठीक है, तो ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव आया फाइनली। तो हम बोलेंगे सर ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमारे समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल बोर्ड में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हमसे कभी, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं अपन इसी के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन एक बार, मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये है
एक रिलेशन आर नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है और इस तरीके से डिफाइन है एक्स कोमा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5 और एक्स लेस देन 4। एक्स लेस देन 4 आता है तो एक्स बराबर समझ में आता है 1 2 3 ही होगा। जब एक्स का वैल्यू 1 2 3 है तो वाई का क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो वाई का 6, एक्स का 2 तो वाई का 7, एक्स का 3 तो वाई का 8, मिल गया ना यहाँ से। तो रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे तो हमको साफ नजर आ रहा है ना तो 1,1 है ना 2,2 है ना 3,3 है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा भाई, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बताइए, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 इस तरीके से होने चाहिए उसका उल्टा भी मिल जाए। तो 1,6 का उल्टा 6,1 है, साफ साफ देखते ही नजर आता है ना तो सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद में ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा क्योंकि देखो हमने ये डिसाइड किया है कि 1,6 अगर इसमें हम लेते हैं तो 6 से स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर इसमें होना चाहिए, बट इसमें दूसरा पेयर कहाँ है, नहीं है ना कोई भी दूसरा पेयर। तो हम जब हमको कंडीशन उसके अप्लाई नहीं हो पा रही है, जब उसके क्राइटेरिया में बात नहीं आ पा रही है तो हम क्या बोलेंगे सर, उस टाइम ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने लिखा भी है हियर वी कैन नॉट चूज 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड इन गिवन सेट एन सो दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, so we cannot check the transitivity of the given relation, hence by default given relation R is transitive relation। here relation R नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसका ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा पार्ट है ए, एक मेरे को सेट दिया है इस तरीके से दिया है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो क्या मिलेगा भाई हमको, पेयर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे y मेरे को सेलेक्ट करने हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरे को x कोमा y के पेयर बनाने हैं तो ऐसा y ढूंढो और ऐसा x ढूंढो कि x कोमा y ऐसा बने कि x y को डिवाइड करता हो, है ना। फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस रिलेशन को x डिवाइड्स y, ओके इसको ऐसे भी चेंज कर लिया, x y डिवाइड बाई x के अलावा x डिवाइड्स y। तो देखिएगा ये पेयर बनेंगे, 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को, 3 3 को, सब एक दूसरे को करते हैं, लेकिन 1 2 को, 1 3 को, 1 4 को। अच्छा देखते ही बनता है क्या रिफ्लेक्सिव होगा, चेक करके बताइए आप लोग। अगर मेरे पास एलिमेंट है एक सेट में 1 से लेकर 6 तक, तो क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 मिल पा रहा है मेरे को। देखो इसमें 2 2 में नोट करना भूल गया तो 2 2 भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा सर, तो लिखेंगे कैसे बोर्ड में, लेट x बिलोंग टू ए, x कोमा x बिलोंग टू आर, फॉर x बिलोंग टू ए, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को इसमें पेयर मिल पा रहा है। ओके सेम एज सेम बात करते हैं अपन सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है ना। अपन सोच भी सकते हैं अगर 1 डिवाइड करता है 2 को तो 2 थोड़ी ना 1 को डिवाइड करता है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव हर केस में बनना चाहिए 1 3 3 3 1 3, ट्रांजिटिव तो होना चाहिए। देखो ट्रांजिटिव है भी, एक्स वाई वाई जेड है और एक्स जेड भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांजिटिव होगा क्योंकि मेरे को हर एक पेयर ऐसा मिल रहा है। जैसे 1 1 की बात करूँ तो 1 से ख़त्म होने वाला दूसरा पेयर 1 4 है ना, तो 1 4 है इसमें, ये रहा सर 1 4 वापस से, समझ गए ना, तो ये आ जाएगा। सेम एज सेम 4 है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर के लिए अपन क्या करेंगे भाई, अब जेड में सेट मेरे को डिफाइन दे दिया, आर जेड से जेड में डिफाइन है, तो क्या करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, एक्स माइनस एक्स इंटीजर होता है, 0 इंटीजर है, यस सर 0 ऑल्सो एन इंटीजर विच इज़ ट्रू, देन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक 2 एलिमेंट ले लो, इस तरीके से ले लो कि एक्स वाई बिलोंग टू जेड हो जाए, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर। एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर हुआ तो उसका नेगेटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इंटीजर है तो माइनस का 2 भी तो एक इंटीजर है, तो नेगेटिव ये अप्रोच है कुछ, जैसे मोड वाले के लिए भी नेगेटिव अंदर ले जाते हैं, इसके लिए भी नेगेटिव अपन ले जाएंगे ऐसे, तो कुछ अप्रोच होती है स्टूडेंट्स, उस अप्रोच को अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, माइनस का एक्स माइनस वाई विल बी एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा, तो वाई एक्स बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर के लिए वाई एक्स बिलोंग टू आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया था। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अगर 3 एलिमेंट में इस तरीके से ले लूँ, एक्स वाई आर में हो जाए, वाई जेड आर में हो जाए, तो एक्स जेड मेरे को आर में चेक करना है। तो देखिएगा एक्स वाई जेड अगर मैं 3 एलिमेंट जेड में से लेता हूँ इंटीजर के सेट में से, तो एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, वाई जेड आर में है तो वाई माइनस जेड इंटीजर होगा। अब इन दोनों इंटीजर का सम भी तो एक इंटीजर होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है तो 2 + 4 = 6, ऐसे 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है तो 1 + 5 = 6, ये भी इंटीजर है, तो 2 इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है। ओके तो देखिएगा ध्यान से, ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे अपन, ट्रांजिटिव में क्या हो गया, यहाँ से पहुँचे अपन एक्स माइनस वाई इंटीजर, वाई माइनस जेड इंटीजर, तो इनका सम भी इंटीजर, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारा मेन मकसद है एक्स माइनस जेड इंटीजर लेके आना, एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर में लेके आना। तो जब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो विल बी ऑल्सो बी इंटीजर, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, एक्स जेड बिलोंग टू आर, एक्स वाई आर में आ गया, वाई जेड तो एक्स जेड आर में आ गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव भी आ गया ये वाला। नेक्स्ट पे एक्स एंड वाई हैव द सेम वर्क पैलेस, बताओ क्या होगा। रिफ्लेक्सिव सीधा सीधा है, एक्स को एक्स जब आर में देखेंगे तो एक्स और एक्स भी सेम पैलेस पर वर्क करेंगे,
एक्स वाई करते हैं तो वाई एक्स भी करेंगे, एक्स वाई जेड करते हैं तो एक्स वाई वाई जेड भी करेंगे, एक्स जेड भी करेंगे, है ना। तो ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको देख के, लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, है ना। ये टाइप पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ा बाहर हूँ, और मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन टाइप पे ही ठीक रहेंगे, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन अपन पहले कर ही चुके हैं मेन वीडियो में, सब क्वेश्चन हमने ट्राई किए हुए हैं, बस उनको लिखना है। लिखना कैसे है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टाइप में बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलो ट्रांजिटिव पे आओ, लेट एक्स सॉरी इस पे आओ, ये बहुत अच्छा सवाल है, एक दो साल पहले आया है अपने बोर्ड एग्जाम में, 23-24 में भी आया है, देखिएगा, और पहले भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू a, b a लेस देन टू b स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स हमको ये तो पता लग गया आंसर क्या है इसका, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को अपन पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस करके आए, तीनों के जब अपने एग्जाम्पल दिए थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। देखिएगा सबसे पहले गोल्डन लाइन लिखते हैं, ये रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ऐसा। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट ए बिलोंग टू आर एक एलिमेंट, बट a, आर में नहीं है। अगर यही क्वेश्चन n से n में और z से z में होता तो रिफ्लेक्सिव हो सकता, क्योंकि वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है खुद से पेयर a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए, इंटीजर और नेचुरल के लिए। लेकिन जैसे ही अपन रियल नंबर में आते हैं तो क्या होता है, रियल नंबर में से पॉइंट वाले सारे आ जाएंगे डेसिमल वाले। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं 1/2 लेता हूँ, तो 1/2 जब मैं इसमें लेता हूँ 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, सही बात है क्या, 1/4 1/2 1/2 1/4 से छोटा कब से होने लग गया, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में जो मिलेगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ओके, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर एग्जांपल दे दिया हमने, सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, वो भी 0 1 1 0 एग्जाम्पल है, 1 2 2 3 दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे मैं इसमें कह रहा हूँ सिमेट्रिक नहीं है, देखो अपन लिखने में है ना हमेशा बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, अगर है तो बिलोंग टू आर, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आर, ऐसे सिमेट्रिक ऐसे ट्रांजिटिव। बस एक ध्यान रहे एक बात, जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होता है तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे भाई, हमें एग्जाम्पल देंगे उसमें, ठीक है। चलो देखो सिमेट्रिक में बी ए नहीं है, 0 1 0 1 0 नहीं भाई, 0 1 तो है क्योंकि एक ऐसा 0 से छोटा 0 1 से छोटा है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, बट 1 0 1 0 से छोटा नहीं है, ये कब से होगा, ट्रांजिटिव में आओ। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों, एग्जाम्पल ले लिया 1/2 -1 और 0, 1/2 और -1 तो है, बट -1 और 0 नहीं है। अगर 1/2 0 है तो ऐसा होगा, 1 0 -1 0 ऐसा होगा, बट लास्ट के जब मैं देखूंगा ए और सी वाले को चेक करेंगे 1/2, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि बच्चों को कई बार सॉल्यूशन चाहिए होता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के तरीके का, तो वो नहीं आता है कई बार, और फिर नंबर हमारे पूरे नहीं आ पाते, क्योंकि एक पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई होती हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 से 6, बहुत अच्छा सवाल, आपके HW में रख दूँ इसको, चलो आप खुद से ट्राई कर लेना, लेकिन मैं इसको करा दे रहा हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, है ना। देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे इसको, पेयर बना लो, जब सेट हमारे पास में हो छोटा तो हमेशा पेयर बना लेने चाहिए हमको, तो पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, वही आप एक रखते हो यहाँ पे, जैसे अपन ने भी किया फर्स्ट का सेकंड वाला किया था ना, x प्लस वाई 0 x प्लस 5 था, वो x प्लस 6 था 5 था, जो भी है 1 2 वही 1 रखोगे तो 2 2 रखोगे तो 3 3 रखोगे तो 4, तो ये पेयर बन जाएंगे। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 नहीं है। सिमेट्रिक होगा, लिखने का तरीका सबका सेम है, अगर है तो बिलोंग्स टू आर, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आर, एग्जाम्पल देना है। ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, अगर जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होता है तो उसका एग्जाम्पल हम ज़रूर देते हैं। एक सबसे बढ़िया सबूत देने का तरीका यही है, उसका एग्जाम्पल दे दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा ध्यान से, ए इज इक्वल टू ऐसा है तो डिफाइन एज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 ये सब नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव है, 1 2 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं। और देखो देखते ही आंसर है ना, पता लग जाना चाहिए हमको। अपन इतने तो एक्सपर्ट हो गए फर्स्ट वीडियो के बेस पे कि इतना हम आंसर पता लगा सके, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिस का काम है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं उतना बढ़िया रेस्पॉन्स हमारा आता जाता है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने चेक कर लिया, तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास पता है एग्जाम्पल भी इकट्ठे होते जा रहे हैं कि कोई ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल बताओ जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी कुछ नहीं था, ये भी थे, और ये भी अगर नहीं हो तो हम ऐसे पेयर लेके भी बना सकते हैं। अगर मेरे को रिलेशन नहीं पता हो तो मैं पेयर लेके रिलेशन को डिफाइन करके बना सकता हूँ।
ये कहो, अभी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, आया 2 नंबर के अंदर। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर है ये, ठीक है। और द सेट ऑफ रियल नंबर किस तरीके से है कि आर ए से बी इज सिमेट्रिक डिफाइन इज दिस। तो स्टूडेंट्स हमको ये बोल रहा है इसमें कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मेरे को पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, लेट ए बिलोंग्स टू आर, हेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल टू, भाई ए बराबर है। अब मैं तुमसे एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ एक्स्ट्रा में, देखना अगर यही रिलेशन ए लेस देन ए होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, मतलब रिलेशन ऐसा होता ए लेस देन बी, इक्वल की जगह ये होता, लेकिन ए लेस देन ए कब से होने लगे, नहीं होता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता उस केस में। लेकिन अभी इक्वल दिया है तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है सर। सिमेट्रिक होगा, ए भी है लेकिन बी है, भाई 1 2 से छोटा है, लेकिन 2 1 से छोटा कब से होने लग गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, और एग्जांपल लिया है मैंने, 2 3 है, 3 2 है, ठीक है। तो अपन ऐसे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमें से सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद में चलते हैं आगे, ट्रांजिटिव होगा जब देखो अगर ये लेस देन में भी होता तो मैं क्या करता, जब भी ट्रांजिटिव होता, रिलेशन ऐसा होता इक्वल के बिना ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए लेस देन बी लेस देन सी ऐसे लिख सकता हूँ इकट्ठा करके, तो ए लेस देन सी, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा भी हो सकता था, बट इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी मैं इसी तरीके का काम में लूँगा। 3 एलिमेंट ले लिए, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, तो ए लेस देन बी, ठीक है, और ए सी बिलोंग टू आर, तो ए लेस देन सी, तब मेरे को ये बताना है ए सी बिलोंग टू आर होगा। तो मैंने इन सब की हेल्प लेके मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूँ, देखो ध्यान से एक बार, इन दोनों को मिला के मैं बाई 1 और 2 से ऐसे लिख दूंगा, ए लेस देन बी लेस देन सी। भाई ए लेस देन बी लिखा, बी लेस देन सी है, तो मैंने साफ साफ लिख दिया इसको। उसके बाद देखिए ए लेस देन सी आएगा, तो मैं इसको इकट्ठा करके ऐसे लिख दूँ, और ये डेफिनेशन किसकी हो गई, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर की। तो अपने पास पैतरे बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, बस आपको लिखना आना चाहिए। रिलेशन में कई बार ऐसा होता है हमें लिखना नहीं आता, इसलिए आपको लैंग्वेज टाइप के जरिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमें चीज़ें आती हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई बार होता है हमारे साथ में ऐसा। फिर देखो एक बार, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गए दोनों। तो देखिए ध्यान से, वापस चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, आ जाता है एग्जाम में कई बार। कैसे आ जाता है देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आने की संभावना है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर, रियल नंबर में एक रिलेशन डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो मेरे को ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। देखो जब आर से आर की बात हो तो हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि इसमें डेसिमल नॉन डेसिमल सारे के नंबर आते हैं। तो जब मैं नॉन डेसिमल रखता हूँ ना तो सारे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वही बात नहीं, जब भी नहीं हो पाएगा ये, नहीं आर से आर इंटीजर में नहीं हो पाएगा, सिर्फ नेचुरल से नेचुरल में ही हो पाएगा ये रिफ्लेक्सिव, इंटीजर में भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आ जाएगा ना। जैसे मैं आपको जेड से जेड में डिफाइन देता हूँ, ये एक रिलेशन है जेड से जेड में, अगर यही रिलेशन होता तो मैं क्या करता, एक एलिमेंट ले लेता। लेकिन आप देखो अगर जैसे -1 रखते हो तो -1 लेस देन इक्वल टू -1, ये तो सही है यहाँ तक। लेकिन जैसे आप -2 रखते हो, -2 लेस देन इक्वल टू -8, ये कब से सही होने लग गया, -2 से बड़ा -8 नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है ना। इस चीज़ के लिए चीज़ ट्रू आ रही है, बट ओवरऑल देखें तो ये सब इग्नोर करेगी, नेगलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में सॉरी इंटीजर में भी नहीं होगा। तो हम अब रियल में बात करते हैं, सिर्फ नेचुरल में रिफ्लेक्सिव बनेगा ये, ठीक है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से 1/2 जब मैं इसमें रखता हूँ पॉइंट वाला वही, तो 1/8 से छोटा नहीं आ पाएगा, है ना भाई। 1/2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यों 1/8, ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ये। चलो आगे चलते हैं। हियर ए रिलेशन आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक पे आओ, लेट ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, ऐसा हो जाएगा, बी ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वही है 1 तो 2 1 वाला एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम ट्रांजिटिव पे आएंगे, ट्रांजिटिव में क्या ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा ट्रांजिटिव भी। एक एग्जांपल है मेरे पास, मैंने 3 एलिमेंट लिया 10 3 और 2, किस में से लिया, डोमेन के सेट आर में से ले लिया, और इस तरीके से लिया कि 10 3 बिलोंग टू आर, तो ये हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 2 बिलोंग टू आर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बट 10 2 नहीं है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, 10 और 2 नहीं मिल पाएंगे ना। क्यों नहीं मिलेंगे 10 और 2, क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब नहीं होता, कब से होने लग गया, 2 का क्यूब 8 से छोटा नहीं होने लग गया ना, तो बस हो जाएगा ये, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आगे आते हैं, देखो ध्यान से, इसका सोल्यूशन देखने से पहले आपको होमवर्क रखता हूँ मैं, बताओ इसमें क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है सर, 1 1 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है। सिमेट्रिक होगा, कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक है सर, 1 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव होगा, 1 2 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है,
तो देखो इसमें दे भी रखा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, अपन लिख भी सकते हैं इसमें अपने वाला तरीका वही, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वन बिलोंग टू ए बट वन वन नॉट बिलोंग टू आर, बाकी ठीक है। अब देखो एक कॉलेज है, उसमें लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स रखी हैं, तो उसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप खुद देखिएगा जब मैं एक लाइब्रेरी में जाता हूँ और दो सेम बुक्स उठाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक पाते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर लूँगा तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, और एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेज है तो वाई एक्स में भी हो जाएगा। और जैसे ही वाई एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेज आए तो हम क्या बोलेंगे, वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं तो तीन एलिमेंट है भाई, एक्स वाई जेड आ जाएंगे तो क्या होगा सर, तीन एलिमेंट इस तरीके से हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, वाई जेड बिलोंग टू आर के लिए वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, और एक्स एंड जेड सॉरी एक्स एंड जेड विल ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर। ओके, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब है। देखिएगा आगे ये क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे पास में गिवन है एक सेट, क्वेश्चन नंबर 8 में एक अच्छा सवाल है, आर ए सेट गिवन है, 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर है, रिलेशन आर दिया है ए से ए में डिफाइन है, और इस तरीके से डिफाइन है कि आर जो है वो ए कोमा बी मोड ए माइनस बी इज इवन नंबर दिया है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें अपन एक काम करेंगे, देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव जब प्रूफ करना है सोच के देखो रिफ्लेक्सिव है क्या। जब मैं खुद से देखूंगा तो ए कोमा ए रखूँगा, बी की जगह भी ए रखूँगा, तो ए माइनस ए इज इवन, जीरो इज इवन, यस सर जीरो इज इवन। और जैसे ही जीरो इवन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बोलो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ए कोमा ए किस में मिल गया, आर में मिल गया। सेम एज सेम अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम लोग कि सर ए कोमा बी बिलोंग टू ए है सच दैट ए कोमा बी बिलोंग टू आर हो जाएगा, तो ए माइनस बी इज इवन आ जाएगा, है ना। और इसके बाद में अपन जब चलेंगे तो क्या देखेंगे भाई, अपन क्या देखेंगे इसमें जब चलेंगे तो यही देखेंगे ना, अपन इसमें यही देखेंगे ना कि सर ये तो एक मिनट रुकिएगा, माइक डिस्चार्ज हो गया थोड़ा सा, माइक को दूसरा यूज़ ले रहा हूँ मैं। हाँ जी स्टूडेंट सब बोलिएगा। इसमें अपन क्या देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट ले लेंगे, और दो एलिमेंट किस तरीके से लेंगे कि ए कोमा बी आर में आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, मोड ए माइनस बी इज इवन, देन माइनस ऑफ ए माइनस बी इज इवन हो जाएगा, बी माइनस ए इज इवन आ जाएगा, ठीक है। तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो दैट इज़ ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा ए बिलोंग टू आर, तो ए कोमा बी बिलोंग टू आर हो जाएगा इसमें ना, बी, क्योंकि बी माइनस ए को अपन क्या लिख पाएंगे, मोड बी माइनस ए को वापस से ए लिख पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, तो सिमेट्रिक हो गया। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव हो गए, बिल्कुल होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँगा कि ए कोमा बी कोमा तीन एलिमेंट ए बी सी ले लो ए में से, और इस तरीके से ले लो कि ए बी बिलोंग टू आर हो जाए, तो ए माइनस बी इज इवन। और यहाँ पे अपन को ये और लिखना था, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब बी माइनस सी इज इवन। तो अगर ये इवन है तो ए माइनस बी प्लस में सी इज ऑल्सो इवन, तो ए माइनस इवन तो मोड ए माइनस इवन, क्योंकि सम ऑफ टू इवन नंबर्स का सम क्या होता है, ऑब्वियसली इवन होता है। तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, हेयर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड, 0 से एक्स मेरे को 12 तक दिया है। देखो इसके दो तरीके हैं, इसको मैं एक सेट बना के भी कर सकता हूँ, है ना, या फिर मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। सेट मतलब 0 से 12 के बीच में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो हमारे पास में कनेक्टेड हो जाएंगे और रिलेशन को फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, जब मैं इसको चेक करता हूँ, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, पेयर बना के तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि अपन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो जब अपन दूसरे तरीके से आएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले हियर ए रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर, ऐसे करके ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर 0 विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 0 गुना 4 बराबर 0 होता है भाई। तो 4 ऑब्वियसली ए माइनस ए जो 0 होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो ए बिलोंग टू आर में आ जाएगा। और जैसे ए बिलोंग टू आर आया तो हम आसानी से बोल सकते हैं इसके बारे में कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के बारे में देखो, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ए माइनस बी बराबर 4 के, है ना, माइनस ए माइनस बी बराबर 4 के, बी माइनस ए बराबर भी 4 के हो जाएगा, तो बी कोमा ए बिलोंग टू आर हो जाएगा।
ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा ए बिलोंग टू आर, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ए बी सी आर में है तो सच दैट ए बी बिलोंग टू आर मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बी सी बिलोंग टू आर तो बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 4m आ जाएगा, अगर 4 का मल्टीपल है तो m बिलोंग टू n लिया हमने, तो a माइनस बी बराबर क्या बनेगा, प्लस माइनस 4m। ऐसे b माइनस सी का जब मोड हटेगा तो इधर जाकर प्लस माइनस 4m बच जाएगा। 1 और 2 को जब मैं ऐड करूँगा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हमको a माइनस सी चाहिए, फाइनल मुद्दा ये है। और जब a माइनस सी मैं निकाल के लेके आऊँगा तो क्या बनेगा भाई, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड को, प्लस माइनस 4m प्लस में प्लस माइनस 4n आ जाएगा। a माइनस सी आ रहा है हमारे पास में, प्लस माइनस 4m प्लस में n कॉमन आ गया, ये भी तो मल्टीपल है, देखो 4 कॉमन आ गया तो ये भी तो मल्टीपल आया 4 का, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 क्या जाएगा, जो कि मल्टीपल होगा 4 का, है ना। और इसको लिख दिया हमने k इज इक्वल टू m प्लस में n, k बिलोंग टू n। चलते हैं आगे, ए सी बिलोंग टू आर आ गया, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों था तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब 9th का सेकंड पार्ट देखो, ये तो सिंपल है एकदम, ए कोमा बी, ए बराबर बी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए बराबर ए कोमा ए बिलोंग टू आर, ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो सिमेट्रिक होगा, यस सर, ए बराबर बी है तो बी बराबर है, सिमेट्रिक ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो एग्जांपल देने हैं इसमें, और एग्जांपल देखो मैं इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो फर्स्ट वाला, और बट न तो रिफ्लेक्सिव और नहीं ट्रांजिटिव, बहुत ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास में। इसमें भी आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ये ऐसा सेट था ना हमारे पास में, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, इस तरीके से दे दिए। देखो रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि 2 1 1 2 2 1 1 2 वाला है ना, 1 2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है बट 2 1 नहीं कर पा रहा है, तो सिमेट्रिक तो नहीं आ पा रहा था। तो हम दुनिया भर के एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से, देख लीजिएगा, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, अगर मैंने हिंदी यूज़ करा है एक दो चीज़ में, और सिमेट्रिक को बोलते हैं सम्मित, और ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक। तो उस चीज़ से आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द सेट ऑफ पॉइंट ओ इज ओरिजिन इन द प्लेन दैट रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू पी क्यू ओ पी बराबर। ये कह रहा है कि एक पॉइंट ओ है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस पी और क्यू का सेम है उस ओ पॉइंट से, तो हम क्या बोलेंगे भाई, बताइए, तो हम क्या बोलेंगे सर, जो पॉइंट है हमारे पास में ओ, उसका अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, बताएं। ओपी बराबर ओपी तो बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी हो जाएगा अगर पी एक पॉइंट में लेता हूँ तो, या फिर एक्स कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू एक्स को एक्स बिलोंग टू आर। सेम सिमेट्रिक के लिए आर इज सिमेट्रिक रिलेशन सिंस इफ पॉइंट पी एंड क्यू आर सेम एक्स एंड वाई डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। ऐसे ले लो ना इसको, ओपी बराबर पी और क्यू, आर में से इस टाइप से ले रहा हूँ कि ओपी बराबर ओ क्यू, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर इसलिए ओ क्यू बराबर ओ पी, देन क्यू कोमा पी बिलोंग, ठीक है ना। फॉर ऑल पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू, इसके लिए डोमेन का सेट क्या लिया हमने यहाँ पे, डोमेन का सेट ए में से आप कुछ भी ले लो, काम हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में आओ, पी क्यू एस 3 एलिमेंट ले लिए इस तरीके से लिए कि पी क्यू बिलोंग टू आर और क्यू एस बिलोंग टू आर। ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर आर, दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ एस, ओ पी बराबर ओ एस, पी एस बिलोंग टू आर, पी एस बिलोंग टू आर। इसका तो डेफिनेशन बनेगा पी एस बिलोंग टू आर का, तो क्या लिख देंगे इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। हियर इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल का एक मेरे को एग्जांपल दे दिया, हो जाएगा ये वाला, कैसे करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के लिए, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप T1 लेंगे डोमेन के सेट में से, तो T1 T1 बिलोंग्स टू आर, कि कोई ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, यस, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक पे आओ, T1 और T2 दो एलिमेंट ले लो, इस तरीके से ले लो कि T1 T2 बिलोंग टू आर हो जाए, तो T1 इज सिमिलर टू T2। सेम मैं लिख सकता हूँ इसको उल्टा करके, T2 इज सिमिलर टू T1, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T1 के सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, T2 T1 बिलोंग्स टू आर, ले लो, सिमेट्रिक हो गया। आओ फिर ट्रांजिटिव पे, T1 T2 T3 मैंने डोमेन के सेट में से एलिमेंट ले लिए, किस तरीके से लिए कि सर तीनों में ना T1 T2 आर में हो जाए और T2 T3 आर में हो जाए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बताइए, T1 T2 सिमिलर, T2 T3 सिमिलर, तीनों एक दूसरे के सिमिलर, T1 T2 T3,
तो T1 and T3 will be similar, is it true? Then T1, T3 belong to R. क्वेश्चन नंबर 30, एक पॉलीगन दे दिया x is a polygon in plane, then R is equal to P1, P2, P1 and P2 have the same number of sides. तो देख लो आप, ये भी सेम है इस तरीके के सिमिलर ट्रायंगल की तरह कि लेट P1 बिलोंग्स टू A, P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों में सेम हो जाएगा साइड P1 और P1 में ही, है ना। पॉलीगन में अगर मैं चाहूँ दो ट्रायंगल एक जैसे ले लूँ, दो पॉलीगन एक जैसे ले लूँ किसी प्लेन में, तो साइड सेम है तो दोनों में ही सेम होगी, अगर एक जैसे हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक पे आओ, P1 P2 मतलब P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P2 P1 में भी होगा, तो P2, P1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट P1 P2 P2 P3 R में है, तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड देन P1 और P3। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो इजी है। एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक लाइन का सेट दिया मेरे को, जितनी भी लाइन और लाइन्स का सेट है L, और रिलेशन इस तरीके डिफाइन किया कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 और L2 आपस में पैरेलल है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, तो पैरेलल तो हो जाएगी वाली लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, L1 बिलोंग्स टू L, इसमें से मैंने ये ले लिया L1 बिलोंग्स टू L, तो क्या हो जाएगा L1, L1 बिलोंग्स टू R, L1 पैरेलल टू L1, बिल्कुल सही बात है, जो कि सत्य बात है, जो कि सही बात है। अगर L1 इज पैरेलल टू L, तो L1, L1, इसकी डेफिनेशन देखो, L1 L2 है तो L1 पैरेलल L2, L1 L1 होगा तो L1 और L1 हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकली L1 इज पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल L1 हो जाएगा ना सिमेट्रिकली। ट्रांजिटिव में भी सेम। ये तो एक एग्जांपल है। एंटी सिमेट्रिक होता है ना बच्चों, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मैं दो एलिमेंट डोमेन के सेट में से इस तरीके से लेता हूँ, देखो एंटी सिमेट्रिक का डेफिनेशन देख लो एक बार। अगर दो एलिमेंट लेता हूँ A, B डोमेन के सेट में से लेता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ कि A, B बिलोंग टू R में हो जाए, जैसा सिमेट्रिक है ना वैसा ही है। तो हम B को चेक करते थे सिमेट्रिक में, इसमें क्या हो जाएगा, A B R में, B A R में, तो फिर A, तो A बराबर B होना चाहिए, A बराबर B आना चाहिए, ये है एंटी सिमेट्रिक का डेफिनेशन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से, देखो अब मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि अब जब A बराबर B आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, लेकिन हर एक रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों, अगर मैं A सेट में 1 2 ले रहा हूँ और R A से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो R 1 से 1 ले रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ है, नहीं है ना, क्योंकि 2, 2 इसमें नहीं है। लेकिन क्या एंटी सिमेट्रिक है, यस सर। क्यों, क्योंकि 1, 1 बिलोंग्स टू R और 1, मतलब दो एलिमेंट ले लिए, 1, 1 बिलोंग्स टू है, इसके लिए मेरे को 1, 1 बिलोंग्स टू R मिल गया, तो बताओ एक बराबर एक है ना, है ना एंटी सिमेट्रिक, बट क्या नहीं है, एंटी रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे जब अपन फंक्शन पे आएंगे वीडियो में, ठीक है, जब उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। अभी बस रिलेशन कंप्लीट किया है ढंग से, इसको अच्छे से करो। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और जेईई मेंस का एक फेवरेट है, एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जैसे अगर यही पैरेलल लाइन की जगह परपेंडिकुलर लाइन होता, मतलब मेरे को मैं ऐसा देता L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो बताओ फिर ये रिफ्लेक्सिव होता, नहीं होता रिफ्लेक्सिव। जब हम लिखते हैं L1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर कहाँ होती है, L1 डज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता। सिमेट्रिक हो जाता परपेंडिकुलर लाइन का, सिमेट्रिक हो जाता, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ओब्वियसली उल्टा देख लो, L2 L1 के परपेंडिकुलर, सिमेट्रिक हो जाता। ट्रांजिटिव L1 L2 के परपेंडिकुलर, देखना है पर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये L3 है, ये L2 है, ये L1 है, तो बताओ L1 और L3 परपेंडिकुलर है, अरे सर ये तो पैरेलल आ रहे हैं, तो भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता, ठीक है। जब पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। बट जैसे ही परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन पढ़ रहे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन के लिए ट्रांजिटिव की चेक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन हमारे पास में कैसा आ जाएगा, ओनली सिमेट्रिक आएगा, ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक है, और बचे हुए पेंडिंग क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। और इतना टफ नहीं है रिलेशन, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख गए तो रिलेशन टफ नहीं है, रिलेशन एकदम ईजी है, बस डिपेंड है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये मैंने टैब में इसलिए अवेलेबल कराया कि मैं थोड़ा बाहर हूँ आज, घर नहीं हूँ, और दूसरा बस इसलिए कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने सॉल्यूशन तो कल रात को ही कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं आज यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, बाहर रहने वाला हूँ,
तो मैंने आज संडे था तो मैं सोचा आज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँ क्वेश्चंस। फंक्शन भी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, देखो अपन कितने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे 1 1 1 2 फंक्शन को। बट थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग, एक बार हम इसको कर लेते हैं ढंग से, फिर चलते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।